देखिए मैं कल आप लोगों को वीडियोस का पार्ट 10वां था पढ़ाया था, आज मैं 11वां लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और मैट्रिक के सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मज़ेदार है, ज़रूरी है। और अगर जो बच्चा अगर इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है तो उसका रिजल्ट मैं उसको 100% गारंटी के साथ कहूँगा कि उसका रिजल्ट हमेशा इंशाल्लाह अच्छा आएगी, इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट हमेशा से अच्छा आएगा। ये मेरा लिखित दावा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया क्वेश्चन घुमाया ये है कि क्वेश्चन में ये है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक क्या पी कॉमा क्यू हो तो क्या बोला है 1/p प्लस 1/q बराबर वाट, क्या होगा। कितना घुमाया क्वेश्चन लोग। अरे कुछ नहीं यार, हलवा है, हलवा बादाम का हलवा समझो, पपीता का हलवा समझो, चाहे जूस का हलवा समझो, वो हलवा ही है। बोलो कैसे। अब यहाँ पर आप पी क्यू बोला शून्यक है तो आप आंख बंद करके अल्फा बीटा मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। अल्फा बीटा मान सकते हो, तो अल्फा बीटा मान सकते हो तो अल्फा बीटा यहाँ पर भी मान लोगे क्या, अल्फा बीटा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है। ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ b के जगह कुछ नहीं तो -1 है, यानी मतलब माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला का है, और -1 और a का मान हमेशा सदैव 1 ही होता है ज़्यादातर। तो माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1, यानी मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, +1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान भी तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये a हो गया और ये b हो गया और c हो गया। तो c का मान क्या 1/a का मान 1 बराबर क्या हो गया 1। फिर कल वाला में चले ना 1/1 फिर 1/1, उस तरह का मत कर लेना, चले ना, ठीक है। तो 1 आ गया। अब आपको निकालना 1 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया और अल्फा बीटा का मान निकल गया। तो यहाँ पर आप ये समझो ना, अल्फा प्लस बीटा मान चुके हो तो p प्लस c, तो क्या होगा 1/p प्लस 1/q है। तो बराबर हम लिखते हैं, इसका नीचे का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, p और q होगा, है q प्लस p, ठीक है। तो बराबर p प्लस q बराबर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम बात यहाँ पर बोल चुके हैं। तो इसका मान क्या है 1, और p प्लस q का भी मान है 1, 1/1 बराबर, फिर 1/1 मत कर देना, वही 1/1 बराबर 1। ये हो गया आपका आंसर, आंख बंद करके डाल दो, है कंफ्यूज मत हो ना। अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ, गायब कर दिया तो नहीं ये सलग अलग से बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका मैजिक वही है, सबका लॉजिक एक ही है, लॉजिक मैजिक पे दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बड़ा अच्छा और बहुत उम्दा क्वेश्चन है, शायद हमारे लिए है कि आप लोगों के लिए, लेकिन ये बोर्ड में पूछना चाहिए सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए। विड्थ के परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है। देखो, विड्थ के परिधि और उसके व्यास का अनुपात, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया और यहाँ से यहाँ तक परिधि हुआ कि नहीं हुआ, उनका अनुपात यानी रेशियो निकालने बोला आपको। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr और व्यास का फॉर्मूला क्या था 2r, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 2 खत्म भाग ली, r खत्म भाग ली, तो 1 बच। तो पाई बराबर यानी पाई बराबर 1, यानी अनुपात में तो यानी मतलब पाई अनुपात 1 ही इसका आंसर होगा। आंख बंद करके डाल देना, बराबर अनुपात भागा तीनों का वही होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बराबर में लिख सकते हैं, यानी कि हालांकि लिखा नहीं, लिखने का मतलब रेशियो को जब बना है तब, नहीं तो आना था कहोगे सर व्यास और परिधि कैसे बराबर होता है, ये मुमकिन नहीं है। परिधि हमेशा जिस विड्थ का भी हो वो विड्थ का क्या होता है, तिगुना होता है। इसका व्यास का, विड्थ के व्यास का परिधि तिगुना होता है। ये आपका सर्वे लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी बंदा काम करता है उसके आप पूछेगा तो आपको सीधा बोलेगा, वो इतना याद रखता है कि इसको अगर उसको नाप दिया जाए, रिंग का नाप दे दिया तो सीधा इसका परिधि निकाल देगा, 3 से गुना करके खटाक से निकाल देगा, 1 इंची छोड़ देगा, खटाक से निकाल दिया। उनका जो है ना वो देहाती कोटेशन है उनके पास। आपके पास तो भाई फॉर्मूला वाला कोटेशन है, तो आप फॉर्मूला दिमाग लगाइए, तो आप ज़्यादा लाम कब मत लगाइए, सीधा दिमाग में लगाइए, पाई अनुपात 1 ही आंसर होगा, ठीक है। जहाँ डाउट लगे उसको उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, है ना। लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, मैट्रिक का सिलेबस थोड़ा सा इस बार चेंज करने वाला है, क्योंकि 100 क्वेश्चन देने वाला है ऑब्जेक्टिव में, और भी आसान कर दिया है,
तो आप लोगों के लिए और भी मज़ेदार है। ऐसा लग रहा है कि अब तो बोर्ड धीरे धीरे मतलब आप लोग से बाइकआउट ही करा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर क्या? तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का मध्य निकाला। ठीक है, प्रथम 5 विषम का मतलब जो 2 से ना कटे, तो 2 से ना कटता है 1, 3 भी नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है, 7 भी नहीं कटता है और 9 भी नहीं कटता है। तो 5 तो बोला प्रथम मतलब कंटिन्यू लगातार लेने वाला। ठीक है, जो 2 से ना कटे वो क्या हो गया? विषम संख्या। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो देखिए, अब देखिए कितना आसान है। मध्य निकालने बोला, मध्य बोले तो मध्य इक्वल टू एवरेज, एवरेज का औसत है। तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट को सबको जोड़ेंगे, जोड़ के जितना संख्या उससे भागा दे देंगे। ठीक है, तो क्या है? 3 8 4 5 4 9 9 9 18 अर्थात 25, 25/5 बराबर 5। कट गया आंसर, हो गया आंसर। कितना आसान है, बात क्लियर? हाँ, अगर इसी चीज़ में अगर एक चीज़ बोल दिया जाए कि इसका आपको बोले ये बहुलक तो इसमें नहीं होगा क्योंकि सब तो एक ही जगह है। अगर एक तो और होता तो होता। अगर आपको बोल दे कि इसका मध्यिका कौन है, क्या बोल दे? मध्यिका। तो मध्यिका जब बोल दे तो क्या करना आपको? ऐसे यहाँ से अगर छाड़ दीजिए, 5 रहे तो 2 इधर अलग कीजिए, 2 उधर अलग कीजिए। ठीक है, अगर 6 रहे तो 2 इधर अलग किए, 2 इधर के, 2 बीच में बच रहा है उनको दोनों को जोड़िए, फिर 2 से भागा दे दीजिए। ठीक, अब अगर 7 रहे तो 3 को इधर अलग किया, 3 को इधर अलग कीजिए। ठीक है, उसी तरह कीजिएगा। संख्या को देखिए बेजुड़ा रहेगा तो उसी तरह करना, बीच वाले को निकालना, लेकिन आरोही क्रम में सजा के, आरोही क्रम में सजाने के बाद अवरोही क्रम में जैसे 9 3 5 ऐसे उल्टा पुल्टी कर दो, लेकिन उसको सेटिंग पहले करना होगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग किताब में देख लीजिएगा। आसान है, कोई बड़ा बात नहीं कि बना सोल्यूशन करना है नहीं गोले का। लेकिन आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए, यहाँ पर हम दे देते हैं आपको क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन, आपको किताब से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता था कि 2 पाई आर स्क्वायर है ना, SQ यूनिट लिखा हुआ है। ठीक, अब ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा, मतलब इसी तरह 4 ऑप्शन देगा, स्क्वायर अगर यूनिट लिखा हुआ है तो आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट मतलब होता है इकाई, स्क्वायर का मतलब होता है पावर। ठीक है, स्क्वायर मतलब पावर 2 है, इसलिए तो इस तरह का यहाँ पर ये इसका नहीं है, 2 पाई आर स्क्वायर ये नहीं है, जवाब सही ये नहीं है। मैं आपको एक समझाने के लिए स्क्वायर यूनिट को बता रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज मत हो कि स्क्वायर यूनिट है तो भाई कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। बस आप इसका आंसर देख लीजिए किताब में, आपका किताब में गोले का दिया हुआ है कि नहीं? क्या जवाब है? 4 पाई आर स्क्वायर पता है। ठीक है, उसी तरह हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन चलिए, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 11। कौन अभाज्य संख्या है? देखिए कौन अभाज्य संख्या है, कितना खतरनाक है। अभाज्य संख्या मतलब जो 2 से ना कटे, यही है क्या? नहीं बाबू, जो पूर्ण ना कटे, यानी पूरी तरह से ना कट जाए। ठीक है, चाहे वह 2 से कटे, 3 से कटे, कुछ भी से कटे, मतलब वो कटे ही ना, सिर्फ 1 से कटे। 1 से जो कटेगा वही होगा अभाज्य संख्या। तो 1 से कौन कट रहा है? 11 कट रहा है। ये आपका 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। इसका 2 3 1, इसमें 3 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक है, और 9 से भी कट रहा है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन 15 का 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 15 से भी 1 से कट लो ना 18। अब लेकिन ये 1 × 11 एक ही से कट रहा है, तो यानी मतलब ये आपका अभाज्य संख्या है। इसी तरह आपको निकालना होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। आपको उसी संख्या में आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि 2 चारों को चेक करना होगा आपको, तभी इस तरह का क्वेश्चन को आप लीड कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए, कोई बड़ी बात नहीं था इसमें। हाँ, अगला क्वेश्चन में ये था कि हाँ, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। ये क्वेश्चन सुन करके तो हंसी लग रहा है यार। क्या बोला है?
दीघा जब बोल दिया है तो कौन सा बड़का बात है इसमें, कौन सा कद्दू में तीर मारो यार। चलो इधर देखो सबको तवज्जो रखिए आप लोग, सबको ही क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, फिर रिप्ले कर दूंगा, ठीक है। तो बार बार समझिए उसको, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 5 नंबर या जितना भी नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन याद रखिए ना। क्या बोला, एक द्विघात एक द्विघात समीकरण का घात है। अरे भाई द्विघात बोला है, द्विघात का घात यानी मतलब पावर क्या है, यानी मतलब एक्स स्क्वायर पे पावर क्या है, तो स्क्वायर ही होगा ना। तो जब द्विघात बोला तो पावर 2 ही होगा, त्रिघात बोलेगा तो पावर 3 होगा। यहाँ पर तो बोल दिया आपको ना, सवाल में आंसर है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ यहाँ पर कि भाई क्या होगा, द्विघात बोला है तो कैसे कैसे क्या करेंगे, किस तरह सोल्यूशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में ही जवाब होता है कोई कोई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे क्वेश्चन। तो क्या बोला, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, देन थीटा बराबर वाट, क्या होगा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। अरे साइन थीटा बराबर कोस थीटा, दोनों थीटा मतलब बराबर है, तो जब बराबर है तो क्या होगा मान, सीधा दिमाग लगाओ ना 45 डिग्री यार, कि साइन 45 डिग्री का मान जितना होता है कोस का भी उतना ही होता है। एक बार हमको बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको ये करने के लिए मैं आपको एक बार प्रिपेयर करा दूंगा, इसको एक बार चार्ट को प्रिपेयर करा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान में कि कैसे डिग्री को निकाला जाता है अच्छी तरह में बता दूंगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान जितना होता है कोस 45 डिग्री का मान भी उतना होता है, इसीलिए आप डिग्री में थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री हुआ, यानी 45 डिग्री में साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब अगला चलिए, अगला क्वेश्चन में क्या है कि चकड़े चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण चकड़े चतुर्भुज समझ, तो ये चकड़े चतुर्भुज हुआ, उनके सम्मुख का मतलब आमने सामने के मन, यानी मतलब जैसे कि मतलब कोई मियाँ बीवी, इधर मियाँ बैठा है इधर बीवी बैठा है, दोनों आपस में गुफ्तगू जब करता है तो क्या होता है, उसको बोलता है सम्मुख, यानी मतलब इसका मुख में वो गुफ्तगू करता है, उसका में गुफ्तगू करता है, ठीक है। या फिर कोई और ले लो, कोई भी मिसाल ले लो, तुम लोग जो भी समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया सम्मुख, मुखामुखी गप, समझ रहे हो, यानी इसके साथ ये गप कर रहा है, इसके साथ ये गप कर रहा है, दोनों का मुखामुखी, इसको बोलता है सम्मुख कोण, ठीक है। जब सम्मुख कोण होता है तो आपस में इन दोनों कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग बोला, योग का मतलब होता है जोड़, तो इनका कोणों का दोनों का कोणों का योग का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। चकड़े चतुर्भुज या कोई चतुर्भुज बोले, ठीक है, चकड़े चतुर्भुज बोले, कोई चकड़े चतुर्भुज बोलेगा तब आपका होगा, दूसरा चतुर्भुज होगा तो भी नहीं होगा। हाँ एक बार बोलेगा, कोई भी चतुर्भुज के अगर चारों कोणों का योग बोलेगा तो 360 डिग्री, कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बोलेगा तो 360 डिग्री, चाहे चक्रीय बोले या आयत बोले या फिर आपको वर्ग बोले, चारों कोणों का योग बोलेगा तो। और अगर ये बोले कि भाई वर्ग कितना डिग्री कोण बना, वही 360 डिग्री, आयत है वही 360 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज वही 360 डिग्री, विड्थ पर बड़ा करना वही 360 डिग्री, अगर आपको चारों कोण बोला तो कितना वही 360 डिग्री होगा इसका भी। लेकिन सम्मुख बोलेगा तो 180, याद रखना चाहिए। सम्मुख यानी मतलब आमने सामने, मुखामुखी, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं फ्रंट टू फ्रंट है बात से बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। हाँ, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य, सम, वहां बोला था विषम, यहाँ बोला सम। अरे तो वहां वो दो एक लेते तो 2 लो, 2 4 6 8 10 10 20 8 20 30 30/5 बराबर 6, उसमें निकला 5, इसमें निकला 6, हो गया, इनको लेके गो, समझे, कुछ नहीं था, समझ में। हाँ अगर आप बोलेगा क्या भाई इसका माध्य क्या, ये माध्य का क्या, तो इकर इधर से बंद कर दियो, इकर भी बंद कर दियो, जो बचा उकर माध्य बोल दियो, बस समझिए। अब अगला चलो। हाँ बोला ये तो हो गया। हाँ, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है तो क्षेत्रफल का त्रिज्या का अनुपात 1:3 पर, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 1:9। क्या बोला,
विड्थ की त्रिज्या का अनुपात है 1 क्या 3, तो क्षेत्रफल बोलेगा तो उसका क्या है स्क्वायर चला देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसको कैलकुलेशन करा के दिखा दे क्या, चलो कर ही दो यार, हटाओ। बोला त्रिज्या का अनुपात 1:3, त्रिज्या यानी मतलब R अनुपात R का, ठीक। अब बोला क्षेत्रफल यानी मतलब छोटा A अनुपात A निकालना है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इस सूरत में, क्या करेंगे आप स्क्वायर चला देंगे, 1 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1:9। आग बंद कर, इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछना नेसेसरी है, पूछता ही 100% उसका बाप का समझ लो खेती है, समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं, क्वेश्चन नंबर जो भी है क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला दो संख्याओं A और क्या 18 का एलसीएम कितना है 36 तथा HCF 2 है, तो A बराबर वाट क्या है, कितना आसान है। दो संख्या दिया हुआ है A और 18, संख्या A और 18 का एलसीएम कितना है 36, तो लिखो A 18 का एलसीएम बराबर कितना 36 और A 18 का HCF कितना है 36, ठीक, कितना है 2 है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या हमको निकालना है, संख्या एक दूसरा से पहला संख्या तो दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम बराबर होता है ना, एलसीएम बराबर क्या होता है दोनों संख्या का गुणनफल, यानी गुना बड़े HCF, ठीक। तो एलसीएम का मान कितना है दोनों संख्या का 36 इक्वल टू दोनों संख्या का गुणनफल यानी मतलब A 18 और HCF कितना है 2, ठीक। कुछ नहीं तो यहाँ पे अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 18 गुना में है तो कट जाएगा 18 दूनी 36, तो यानी मतलब क्या होगा 2/1 बराबर A/2, A को 1 से गुनाएंगे A बराबर 2 दूनी 4, ये हो गया पहले A बराबर कितना हो गया 4 निकल गया। कितना आसान है, था आसान है नहीं, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। अब देख लीजिए यहाँ पे एलसीएम बराबर फॉर्मूला दो संख्या का गुणनफल बटे HCF, तो दोनों संख्या का गुणनफल दोनों संख्या के A और 18 तो बैठा दिए और यहाँ एलसीएम को 36 बैठा दिए, उसको कल मल्टीपल कर दिए, निकल गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या है, ठीक है 4 दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर नहीं आपको समझ में आया तो अभी हम अभी प्रूफ भी करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात निकालिए। देखो लॉसो और मौसो क्या बोला 5, 15 और 20 का लॉसो, तो एलसीएम भी निकालिए HCF भी निकालिए, तो कितना से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 3 15, 5 6 20 और नहीं कटेगा, ठीक है। तो HCF तुम्हारा क्या हो गया, HCF बराबर क्या होगा इसका बराबर 5 और 5 3 15 चुका 60, एलसीएम बराबर क्या हो गया 60, ठीक है। दोनों का निकालना है अनुपात, तो क्या 5 अनुपात 60, तो कितना होता है, कितना से कटेगा 12 5 60, यानी 1 अनुपात 12 इसका आंसर। आँख बंद करके देखिए कितना आसान था, कोई ये नहीं था 1 अनुपात 12 एकदम सॉरी 1 अनुपात 12 नहीं 12 अनुपात 1 होगा, सॉरी उल्टा कर दिया हम, 60 को पहला लेना होगा, ठीक है, मिस्टेक कर दिया उल्टा कर दिया है ना। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या बोला है, वहाँ त्रिज्या बोला था है ना, यहाँ पर अभी त्रिभुज भी बोला है, क्षेत्रफल त्रिभुज बोला, ये बोला बात हुई, क्या बोला यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है। कितना अनुपात 64:121 है। क्वेश्चन नंबर है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 64 अनुपात कितना है 121, तो आपको निकालना क्या भुजा का अनुपात यानी भुजा, तो भुजा बराबर का रूट चढ़ा दो ना यार, रूट 21, ठीक, बराबर 8 अनुपात 11, ये हो गया आपका आंसर। आँख बंद करके, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको डाउट लगे, आप क्लियर करने के लिए मुझे आप ये कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और अगला आपको फिर पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट जो मॉडल पार्ट सीरीज का, ठीक है। जय हिंद जय भारत।